हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रैक्टिस। ये सम है आप सबके सामने। इसको प्लीज़ आप अपनी अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लीजिए। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कर रहे हैं चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, क्लास 12 अकाउंट्स। और इसमें आज हम बच्चों शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो जो सम मैंने आपको अभी दिखाया था, आई होप आप सभी ने उसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में नॉर्मली 3 अकाउंट्स आप बनाओगे, ठीक है। कौन कौन से बनाओगे? सबसे पहले आप इसमें बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम ना सारे अकाउंट्स बिल्कुल साथ साथ बनाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने सम को देख के सॉल्व करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद इसमें हमें बनाना है कैश अकाउंट। सो ये 3 अकाउंट हमने जो है वो इसमें बनाने हैं, ठीक है। ये डेबिट साइड, ये आपकी हो जाएगी क्रेडिट साइड, इधर भी ये डेबिट साइड, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट में भी ये डेबिट साइड हो गया, ठीक है, और ये राइट साइड हो गया आपका क्रेडिट साइड। फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये जो आपका कॉलम होगा ये रुपी का होगा। इधर भी आप क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? अमाउंट। अभी मैं आज वैसे कॉन्सेप्ट्स की तरफ फोकस करूँगी, ठीक है। ये बनाना तो आप लाइक बुक से भी फॉर्मेट दे के बना सकते हैं। फॉर्मेट की इतना टेंशन मत लो। मेन चीज़ जो हमने इसमें सीखनी है ना, वो सीखनी है कि कौन सी चीज़ कौन सी अकाउंट में जाती है, ठीक है, कौन सी साइड पे जाती है। हमने ये चीज़ बच्चे सीखनी है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग हमने सम्स को सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी जो है वो तैयार करूँगी। तो क्या लिखूँगी यहाँ पे? जो हम लिखते आए हैं पर्टिकुलर्स। अभी जो आपके सामने सम है, ये वाले सम में 3 पार्टनर्स है, तो ए, बी और सी। मैं बहुत शॉर्ट में छोटा छोटा बना रही हूँ, ठीक है। इसके बाद इधर भी ये चीज़ें रिपीट करेंगे। पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे रुपी का साइन डाल देते हैं, बिकॉज जो अमाउंट्स वगैरह होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बन गया। कैश अकाउंट भी आप सब जानते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पे रुपी का साइन, इधर यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स और यहाँ पर रुपी का साइन। तो इस तरीके से कैश अकाउंट हमने बना लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सम को शुरू कैसे करना है। ये 3 अकाउंट प्लीज़ आप सारे बच्चे मेरे साथ साथ अपना ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, कॉपी पे बिल्कुल साथ साथ चलना है। तीनों बनाने के बाद अब हम सम को देखेंगे। सम में सबसे पहले बच्चे आप देखिए एसेट साइड। सबसे पहले क्या देखेंगे? एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या शो कर रहा है एसेट साइड पे। लुक एट द एसेट साइड। मैं आपको यहाँ पे दोबारा से शो करती हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चे, जो यहाँ पे एसेट साइड पे आपको एसेट्स विजिबल है, गुडविल लिखा है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, डेटर्स तक जितने एसेट्स हैं ना, वो सारे के सारे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। सबसे पहला काम आपने यही करना है। एसेट साइड पे कैश वाला जो चीज़ लिखा है ना, कैश लिखा है 2000, उसको रियलाइजेशन में नहीं लेके जाना, वो जाएगा कैश अकाउंट में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एसेट साइड पे जितने भी एसेट्स हैं उनको कहाँ लेके जाना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बच्चे नॉर्मली एक चीज़ नोट कीजिए, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ होती है उनका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। तो वही काम हमने इसमें करना है। जितने आपके एसेट्स होंगे वो कहाँ लेके आने हैं? अपने रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे, और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ होंगी वो कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड पे, ठीक है। एसेट्स को डेबिट साइड पे, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पे लिख लेना, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। जैसे कि ये वाले सम में बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? गुडविल। तो लिखो यहाँ पे मेरे साथ साथ 2 गुडविल, ठीक है, और अमाउंट कितना है? 30,000। साथ साथ करेंगे काम।
इसके बाद आपको दिया लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसको भी मैं यहाँ लेके आऊँगी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अकाउंट आप लिख सकते हो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया बच्चे, 80,000, ठीक है, तो 80,000 आ गया। इसके बाद आपको दिया प्लांट मशीनरी, ये भी आपका एसेट है, तो लिखो यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी। इसकी कितनी अमाउंट दी हुई आपको, 56,000, तो 56,000 यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसके बाद आपको दिया मोटर कार, तो लिखो यहाँ पे टू मोटर कार, कितना अमाउंट है, 54,000। इसके बाद आपको दिया हुआ है डेटर्स, तो लिखो यहाँ पे टू डेटर्स, कितना अमाउंट है, 48,000। तो इस तरीके से बच्चे मैंने सबसे पहले किया क्या है, मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जितने भी एसेट्स थे उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा, और हमेशा डेबिट साइड पर ही लिखना है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ ये वाले सम में लिख रहे हैं, ठीक है। हर सम में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जितने भी एसेट्स हैं उनको देखना है और उनको कहाँ लेके जाना है, रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर, जैसे मैंने लिखा, और अमाउंट वही आएगी जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका ये है। अब आप एक चीज़ नोट करो, एसेट साइड पे जितने भी एसेट्स हैं सब लिख दिए, सिर्फ एक नहीं लिखा। कौन सा नहीं लिखा, हाँ, कैश अकाउंट नहीं लिखा। और मैंने आपको अभी बताया कैश अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं आता, वो कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। ये देखो हमने बनाया ना कैश अकाउंट, तो यहाँ पे अब देखो कैश क्या है, एसेट, बढ़ना डेबिट होगा, कम होना क्या होगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश दिया ना, यहाँ पे जैसे कितना दिया 2,000, वो आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जितनी चीज़ें थी वो सब कहीं ना कहीं हमने डाल दी हैं, ठीक है। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। सो लायबिलिटी साइड पे आपके सामने है कि क्रेडिटर्स कितने थे, 50,000 के, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ, ये दो चीज़ें दी हैं। तो क्रेडिटर्स को कहाँ लेके जाएंगे बच्चे, लायबिलिटी है ना क्रेडिटर्स, और लायबिलिटी कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन में, ठीक है। सो यहाँ लिखो बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चे, 50,000, तो 50,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको देखो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट दिया है, ए बी सी तीनों का आपको कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, उसको कहाँ लेके जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाया है ना उसकी बाय वाली साइड पे। बिकॉज देखो कैपिटल देखो कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आता है ना, और आप सब जानते हैं कि लायबिलिटी साइड पे कोई भी नाम आता है, अगर वो इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, अगर वो नाम डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये प्लस माइनस आपके समझने के लिए, इसको फॉर्मेट में मत लेना, ठीक है। अभी देखो कैपिटल का बैलेंस दे रहा है, तो लिखो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बैलेंस दे रहा है, ए का बैलेंस दे रहा है 80,000, बी का कितना दे रहा है 80, और सी का कितना दे रहा है 60, ठीक है। तो इन तीनों के मैंने बैलेंसेस यहाँ पे लिख दिए। अब देखो बैलेंस शीट में बच्चे जितने नाम थे ना उन सब का मैंने काम कर दिया, और मैंने क्या किया एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। बैलेंस शीट देखनी है सबसे पहले, ठीक है, उसमें आपने एसेट साइड देखनी है, जितने एसेट्स होंगे उनको कहाँ लेके जाना है, रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे, और कैश बैंक कोई ऐसा बैलेंस दिया होगा वो कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में, ठीक है। फिर आपने लायबिलिटी साइड देखनी है, लायबिलिटी साइड पे जितनी लायबिलिटीज़ होंगी वो यहाँ आ जाएंगी क्रेडिट वाली साइड पे, और कैपिटल अकाउंट दिया होगा, पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस दिए होंगे वो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे मैंने यहाँ पे भेजे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था मैंने उसी टाइम बताया था, जब बच्चे फर्म बंद होती है, डिसॉल्व होती है, सबसे पहले क्या किया जाता है, एसेट्स को बच्चे बेचा जाता है, ठीक है। एसेट्स को बेच के पैसा आएगा बिजनेस में, यस और नो, आएगा ना। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, एसेट्स को बेच के या एसेट्स के अगेंस्ट अगर आपको कोई पैसा आ रहा है ना तो आप उसको इसके ऑपोजिट साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली लायबिलिटीज़ को जब आपने पे करना है, जैसे मेरे क्रेडिटर्स है 50,000, अगर मैंने इनको पैसा दे दिया तो पेमेंट मैं कहाँ पे शो करूँगी, इसके ऑपोजिट साइड पे, ठीक है ना। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, ये जो आपके क्रेडिटर्स है ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इनको पे कर दिया ये ख़त्म हो गए, तो अकाउंट्स में ख़त्म करने लाइक तो दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे माइनस कर लो या दूसरी साइड पे लिखो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी साइड पे लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको नीचे क्या दिया, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस द एसेट्स रियलाइज। उसने बताया कि जो एसेट्स हैं वो कितने कितने में आपके रियलाइज हुए हैं, तो मतलब पैसा आया होगा बेचकर, ठीक है। तो इसका जो पेमेंट, जो पैसा आपने रिसीव किया उसको कहाँ लिखोगे, इसकी ऑपोजिट साइड पे। तो एसेट्स आपने डेबिट साइड पे लिखे थे, अब यहाँ से मिलने वाला पेमेंट कहाँ लिखोगे, बाय वाली साइड पे,
ये चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे एक ही हेडिंग डाल रही हूँ, बाय कैश अकाउंट। कुछ नहीं बताया तो मैं यही मान रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, गुडविल। गुडविल कितने में रियलाइज़ हुआ, 20,000। अभी मैं अंदर लिख रही हूँ, ठीक है, इकट्ठा करके फिर बाहर लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या दिया बच्चे, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में रियलाइज़ हुआ, 1 लाख में। ये आपको 1 लाख दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी। ये कितना दिया हुआ है बच्चे, 50,000, ठीक है। उसके बाद आपको कितना दिया हुआ है, मोटर कार दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है आपको, 28,000। और लास्ट में आपको डेटर्स के बारे में बता रहा है, कितना, 24,000। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आप इन सबको प्लस कर लो और एग्रीगेट अमाउंट आप यहाँ लिखो कितना बन रहा है। ये हो गया आपका 1,20,000, ये हो गया 1,70,000, और करके ये आपका बनेगा कुछ 2,22,000, ठीक है। इतना बन जाएगा इन सबको प्लस करोगे तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो बताती हूँ। गुडविल है 30,000 की है, या मान लो लैंड बिल्डिंग 80,000 का है, लेकिन वो बिका कितने में बच्चे, 1 लाख में। तो आपको क्या हो गया, 20,000 का फ़ायदा हो गया। तो देखो अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखोगे, आपको फ़ायदा ही नज़र आ रहा है ना, 20,000 का। 80 की चीज़ है, 1 लाख रुपये आपको मिल रहा है, तो 20 का फ़ायदा ही हो गया ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ से हम रियलाइजेशन अकाउंट से हम क्या निकाल रहे हैं, हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं बच्चे। अगर आप फर्म को डिज़ोल्व कर रहे हो, फर्म को डिज़ोल्व करते टाइम आपके जो एसेट्स हैं आप उनको बेच रहे हो, बेच के प्रॉफिट लॉस कुछ तो होगा आपको, ठीक है। वो प्रॉफिट लॉस किसको मिलना है, पार्टनर्स को मिलना है, क्योंकि फर्म डिज़ोल्व हो रही है। तो कितना कितना मिलना है, क्या मिलना है, कितने सारे एसेट्स होते हैं, सबको बेचा है। तो ये सारा हिसाब किताब करने के लिए आप क्या बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, ठीक है। फर्म डिज़ोल्व हो रही है, उस टाइम पे जो फ़ायदा जो घाटा आपको हो रहा है एसेट्स के ऊपर, लायबिलिटीज़ के ऊपर, उसका हिसाब किताब करने के लिए आप क्या बना रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये देखो हमने एसेट्स का काम कर लिया। उसके बाद उसने बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने पे किए 2,000, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन एक चीज़ और नोट करो, आपको सम में क्रेडिटर्स के बारे में नहीं बता रहा। एक चीज़ याद रखना, कहीं लिख लो, अगर आपको सम के अंदर बच्चे लायबिलिटी का क्लियर ना बताए कि तुमने लायबिलिटी को पे किया कि नहीं किया, इसमें क्लियर लिखा नहीं है कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने 50,000 देना था, हमारी लायबिलिटी थी, हमने उनको दिया कि नहीं दिया, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानना है कि हमने उनको पैसा दे दिया। उसने लिखा नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, मानना है। अगर दिए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया उस केस में हम मानेंगे। तो मानेंगे तो क्या होगा, हमने क्या माना, पेमेंट हमने कर दिया, तो लायबिलिटी का पेमेंट किया, लायबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट किया, तो इसके ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड। तो लिखो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिटर्स। हम ये मानेंगे कि हमने इनको पे कर दिया 50,000, पूरा अमाउंट एज इट इज़ पे कर दिया, ठीक है। लेकिन एसेट के केस में ये चीज़ वैलिड नहीं है। अगर देखो आपको, अगर यहाँ पे आपने जितने सारे एसेट्स के नाम लिखे ना, ठीक है, अगर इन सभी एसेट्स के बारे में आपको नीचे बता रहा है कि कितने कितने में रियलाइज़ हुए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वो उठा के यहाँ लिख दिया। लेकिन अगर इसमें से कोई एसेट के बारे में ना बताए, मान लो मोटर कार के बारे में यहाँ लिखा है, लेकिन वहाँ नीचे ना लिखा हो, ठीक है, कि कितने में रियलाइज़ हुआ, तो हमने क्या मानना है, नहीं रियलाइज़ हुआ, हमने यहाँ पे इसका नाम लिखना ही नहीं है। लेकिन अगर लायबिलिटी की बात की गई है, लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया, उसके लिए हमने लायबिलिटीज़ को पे करते दिखाना है बाय डिफ़ॉल्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना। एसेट्स और लायबिलिटी में ये दोनों का डिफरेंस है इस चीज़ का, कि एसेट्स के बारे में नहीं बताया तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया तब भी आपने लायबिलिटी का पेमेंट यहाँ पे शो करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। इसके बाद आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हैं, 2,000 बच्चे पे किए, कुछ नहीं बताया तो किसने पे किए, फर्म ने पे किए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2, आप सब जानते हैं एंट्री क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर्स में यही किया था, 2 कैश अकाउंट और एक्सपेंसेस आप लिख लो, रियलाइजेशन भी साथ में लिख सकते हो, कितने एक्सपेंसेस है 2,000। तो ये इस तरीके से हमने रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो यहाँ तक बना लेना है। आई होप आपने मेरे साथ साथ बनाया होगा, प्लीज़ मेरे साथ साथ बनाना, फिर आपको क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, मेरे साथ साथ काम करना है, फिर फ़ायदा होगा बच्चे आपको अकाउंट्स में, सच्ची बोल रही हूँ, ठीक है। अभी ये करने के बाद आपको रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस क्या हुआ वो निकालना है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ मुझे डेबिट साइड बड़ी लग रही है, क्रेडिट साइड मुझे छोटी लग रही है, ठीक है। अभी हम बनाएंगे, अब देखो कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट लॉस देखो क्या निकल रहा है, तो ये निकलेगा आपका लॉस निकल रहा है बच्चे। तो लॉस है तो यहाँ लिखेंगे, लिखो मेरे साथ बाय लॉस, अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड पे लिखते, ठीक है। लॉस है तो लिखो यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, किसको किसको मिलेगा लॉस, मतलब किससे हम लेंगे, एस कैपिटल, ठीक है,
बी इज़ कैपिटल और क्या आएगा, सी इज़ कैपिटल। 3 पार्टनर्स है ना, तीनों के नाम। अब ये देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको सम के अंदर ना दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ था सम में, जब आपको मैंने सम लिखवाया आई थिंक वो दिया हुआ है 2:1:1, सॉरी ये दिया हुआ है 2:1:1। तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकालो, लॉस कितना निकला यहाँ पे लिखेंगे और लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो टोटलिंग की है तो यहाँ पे कितना बन रहा है 3,20,000। 3,20,000 में से ये सारी वैल्यूज़ को माइनस कर लो, कितना आपका लॉस निकल रहा है, तो बच्चे ये आ रहा है आपका 48,000। ठीक है, 48,000 लॉस आ रहा है। और इसको जब मैं 2:1:1 में डिवाइड करूँगी तो ये बनेगा 24,000, 12,000 और 12,000। तो इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट है वो बन जाएगा। अब हमने पार्टनर्स कैपिटल में आना है और कैश में आना है, तो रियलाइजेशन से यहाँ पे वैल्यूज़ जाएंगी, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे रियलाइजेशन में देखो क्या लिखा है, बाय कैश, बड़े ध्यान से सुनना प्लीज़। बाय कैश लिखा है 2,22,000। मुझे आप बस ये बात बताओ, ये जो 2,22,000 यहाँ लिखा है, ये कैश बिजनेस में आया या बिजनेस से चला गया? सोचो ज़रा क्या हुआ, ये कैश कौन सा है बच्चे? ये कैश वो है जो एसेट्स को बेच के आया है ना। तो अगर मैंने एसेट्स को बेचा है तो पैसा आया होगा ना बच्चे बिजनेस में। इसका मतलब क्या है कि कैश बिजनेस में आ रहा है। इसका मतलब 2,22,000 को मैं डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करूँगी। ये तरीका होता है फटाफट देखने का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 में हमने क्या लिखा हुआ था, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लिखा बाय कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 2,22,000। सबको क्लियर है? ठीक है, अगर ना समझ आए तो आप नीचे लिख सकते हो, मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ये किस चीज़ के बारे में है, ये एसेट्स के बारे में है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एसेट्स। ठीक है, ताकि आपको हिंट मिल जाए। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बाय कैश हो गया। फिर आप देखो नीचे क्या लिखा है, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू। तो लॉस है तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा यार, है ना, कैपिटल कम हो जाएगा। प्रॉफिट से इंक्रीज होता है तो यहाँ आएगा ना ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपने लिखा रियलाइजेशन में बाय मतलब ABC है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना लॉस। तो A का कितना लॉस है, 24,000, B का 12,000, C का 12,000। तो ये हमने लॉस भी लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे आइए ज़रा। टू कैश, मुझे बताओ ये 50 बिजनेस में आया कि बिजनेस में से चला गया? यस, चला गया, बिल्कुल। क्योंकि देखो ये 50 कौन सा है, जो आपने अपनी लायबिलिटी ख़त्म की है ना, क्रेडिटर्स को 50,000 आपने दिया, तो बच्चे कैश बिजनेस में से क्या हो गया, चला गया। मतलब इसकी रिकॉर्डिंग ये वाली साइड पे करेंगे। ठीक है, कितना चला गया कैश, 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय। तो यहाँ पे बड़े बच्चे ना सीधा लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स, विच इज़ टोटली रॉन्ग, ऐसे मत करना। रियलाइजेशन में तुमने क्या लिखा है, 2 कैश, तो कैश में तुम क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिखा करो। ठीक है, इसके बाद देखो आगे आपको यहाँ पे क्या दिया, रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे 2 कैश अकाउंट 2,000। तो बच्चे एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो कैश आया क्या गया, चला गया। कितना चला गया, 2,000, यहाँ पे आ जाएगा बाय। सेम रियलाइजेशन में तुमने क्या लिखा, 2 कैश, तो कैश में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में बात हो रही है। अभी देखो बैलेंस जो आपने, सॉरी ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया इसको तो भूल ही गए, और कुछ आना नहीं है, तो बस यहाँ से निकालो 2 बैलेंस कैरी ऑन, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। ठीक है, ये निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया आपका 80, इधर भी 80, इधर 60 बन रहा है। ठीक है, 80 में से बचे 24 चले गए, कितना बचा, 56,000। एंड 80 में से 12 चला गया तो कितना बचा, यस कितना बचा, 68,000। एंड 60 में से 12 चला गया, कितना बचा, 48,000। सो यहाँ पे तो वही 80 और 60 आ जाएगा। लेकिन जो ये बैलेंस है ये कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। क्यों जाएंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे 2 बैलेंस CD लिख दिया मैंने,
यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फर्म क्या हो रही है यार, डिसॉल्व हो रही है। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है मतलब क्या है, फर्म बंद हो रही है, तो पार्टनर्स तो बिजनेस पे रहेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, टू बैलेंस CD यहाँ पे नहीं लिखना। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, हम ये क्या हिसाब कर रहे हैं, हम ये हिसाब कर रहे हैं कि ए का 80 पहले से है, 24 का लॉस हो गया, तो कैपिटल 24 से कम हो गया। अब 56,000 बनता है जो हमने ए को देना है, हमने किसने, फर्म ने। तो जब फर्म देगी तो फर्म का कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट। बड़े बच्चे ये गलती करेंगे, मैंने भी जानबूझ के किया। टू बैलेंस CD बहुत सारे बच्चे लिखेंगे और मेरे साथ आपने लिखा भी होगा, तो इसीलिए आपको चीज़ बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड आउट नहीं आता डिसोल्यूशन में। टू कैश आएगा, पे कर रहे हो आप, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में अगर टू कैश है तो कैश में क्या बोलोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, है ना, क्योंकि फर्म से कैश बाहर जा रहा है, तो कैश कम हो रहा है मतलब क्रेडिट साइड पे। तो लिखो यहाँ पे बाय एस कैपिटल। तो ए को बच्चे कितना कैश दे रहे हैं, 56,000। बाय बीज कैपिटल, बी को कितना दे रहे हैं, यस 68,000। और क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल, सी को कितना दे रहे हैं बच्चे, 48,000 दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना। हाँ, आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो ना इसके बारे में, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो फाइनल पेमेंट, ये लिख सकते हो, ओके, ये भी आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख लेना फाइनल पेमेंट। तो इस तरीके से हमने ये कैश अकाउंट बनाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप बैलेंस शीट टैली करते हो ना, तो डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं टैली करनी, इसमें कैश अकाउंट टैली करना है। अगर आपका कैश अकाउंट यहाँ पर बच्चे टैली कर गया, मतलब क्या है, दोनों साइड्स अगर आपकी इक्वल आ गई, इसका मतलब आपका सम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कोई भी आपको बोले आपका सम गलत है तो मत मानना, मना कर देना, उनको बोलना मेरा सम बिल्कुल ठीक है जी, मेरा कैश अकाउंट मैच कर गया, ठीक है ना। तो मैच करके देखते हैं यहाँ पे कितना बन रहा है। ये प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 2,24,000। और ये साइड भी आप प्लस करके देख लो, 2,24,000 बन रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड्स आपकी मैच कर गई है, मतलब हमने बिल्कुल सम ठीक किया। तो आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में एक और सम करेंगे इसी चैप्टर का, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी 1-2 वीडियोस के थ्रू, उसके बाद हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।